रूबरू में एक बार ठाकुर साहब आपका स्वागत है। और मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि मौजूदा मुख्यमंत्री धूमल पर हमेशा आरोप जड़ते रहे हैं कि काला धन है उनके पास, उनकी संपत्ति को लेकर हमेशा विवाद रहा है। जांच करवाने के सीबीआई से जांच करवाने की बात चल रही है, आरोप जड़ रहे हैं। तो क्या कहना है आपका कि वाकई धूमल जी के पास इतनी संपत्ति है, काला धन है? ऐसा है, ये आरोप संपत्ति इतनी कहाँ से है धूमल जी ये के पास? आरोप तो सब पे लगे हैं जी, चाहे धूमल जी हैं चाहे वीरभद्र सिंह जी हैं। यदि हम कौल सिंह की बात करें उन पे भी आरोप है, हर आरोप हम जो लगाते हैं जी। लेकिन उस बात की वो नहीं है कि आरोप कहाँ तक सत्य है। उसके लिए एजेंसियां हैं बैठी हुई है, उसके लिए सारी चीजें हैं। जब वो चीजें सामने आएगी तो वो उसको हम मान सकते हैं, वरना आरोप प्रतोप जो है वो आज एक फैशन बन गया है। पार्टियों का फैशन बन गया कि दूसरे पे आरोप लगाना, और तो कुछ नहीं है। विकास जैसा आरोप जब देखो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, और कुछ नहीं है, और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है। विकास कार्य कहाँ है? जनता के यदि विकास की बात करेंगे फिर तो लोग चिपकेंगे ना, इनसे मांगेंगे। नहीं तो लोग जवाब मांग रहे हैं, लोग जवाब मांग रहे हैं ना, विकास कार्य कहाँ है? इसलिए तो लोगों को ध्यान बांटने के लिए उन्होंने एक दूसरे पे जो चिंता कसी चली, यही कारण है। और आप ये कहना चाहते हैं कि इनका विकास कार्य की ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। ध्यान होता तो 2 साल का वो बता दें। मैं मंडी जिला का पूछना चाहता हूँ, मैं प्रदेश की बात नहीं करना चाहता हूँ। मंडी जिला के अध्यक्ष के बीजेपी के नाते मैं पूछना चाहता हूँ, वो बताए हमें कि कौन सा ऐसी उपलब्धि। अभी शिवरात्रि यहाँ होने वाली है, सरकार यहाँ बैठेगी, सारे गुब्बारे यहाँ उड़ाए जाएंगे, हमसे तालियां बटोरेंगे मंडी जिला के लोगों से, और कुछ नहीं मिलेगा। मैं नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आरोपों की बात कर रहे हैं। मैं पूछ ये बीजेपी और हमेशा आरोप लगते हैं धूमल जी और अनुराग पर। आजकल देखा जाए तो मैक्सिमम अगर हम पेपर उठा के देखें तो फ्रंट पेज में ये लगा होता है कि वीरभद्र जी आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी पर ऐसा ना, जो कुछ करेगा वो आरोप तो उन पे लगेगा। आपसे ये जानना चाहूंगी जॉर्ज जी, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। अगर हम ये देखें, कांग्रेस के भी कुछ मंत्री हैं जिनके पास पहले कुछ भी नहीं था और आज उनके पास करोड़ों उसमें कौन सी बीजेपी है उसमें। यदि विस्तार से चाहेंगे तो मैं नहीं चाहता कि आप नहीं, आप बताइए। हम आपसे जानना चाहते हैं। मैंने पहले आपके विपक्षी भी रहे हैं, आपके ऊपर हमेशा आरोप भी जड़ते आए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आज उनके पास कितनी संपत्ति है? तो उनके पास क्या, मैं जो कह रहा हूँ आपको, जब वो 1977 में एक अपना वकालतनामा करते थे, उससे पहले मैं भरे हाँ जी उनको जानता है, ब्लॉक समिति के चेयरमैन हम बनवाए थे। तो एक तो मैंने पहले कहा कि 6 बाई या 9 का 8 बाई 10 के रूम में वो अपना धंधा करते थे। तो आज यहाँ मंडी शहर में सबसे ऊंची कोठी उनकी है, हालांकि उनका क्षेत्र नहीं बनता है। और उसके बाद कई संपत्ति उन्होंने अर्जित किया, यहाँ बाड़ी गमानू में उन्होंने भूमि ली है, किस कारण कैसे ली है वो तो उनको पता है। और उसके बाद हमारा रूपा चैडीगढ़ में इतना बड़ा बाग लिया है, 1-2 बार लिया है। उसके एवज में लोगों से उन्होंने क्या प्रॉमिस किया और क्या उसके एवज में जैसे होता ना एक लेन देन, चाहे वो किसी व्यक्ति को कहीं पे सरकारी नौकरी में लगाना, वो भी तो लेन देन में ही आता है। उसके बाद हीरानगर में उन्होंने वहाँ बहुत बड़ी एक विधायकों को जो जगह मिलती है वहाँ मिली है, वहाँ बहुत बड़ी कोठी उनकी बनी है आज, और वहाँ पे किराया भी दिया। हालांकि वो विधायकों के रहने के लिए है, वो कोई कमर्शियल यूज के लिए नहीं है। इतने बड़ा कोठी बनी है, वो तो विधायक सदन बना रखा है उन्होंने, आज वो किराए पे चल रहा है। और मुझे तो शंका है उस बात की भी कि उसका भी जो जब नॉमिनेशन होता है उसमें अपना एफिडेविट देना पड़ता है कि संपत्ति के बारे में। मुझे शंका है कि उसमें जो एफिडेविट दिया उसमें वो जो वहाँ का जो किराया वगैरह आता है वो उसमें दर्शाया नहीं गया। मेरा अपनी जो वो है। नहीं, इतनी बड़ी संपत्ति उनके पास कहाँ से है? वो तो उनको पूछना पड़ेगा कहाँ से आई, वो तो उनसे पूछना पड़ेगा कहाँ से आई। वो तो गांव के रहने वाले हैं, संबल यहाँ साथ में गांव है। यदि संपत्ति उनको एक होता ना, जैसे माँ बाप की प्रॉपर्टी होती है, उनकी सेहत तो सबको मिलती है कि एक आदमी को नहीं मिलती है। नहीं, आपके कहने का मतलब ये है कि जो यदि और भी भाई और पूछते हैं कोई संपत्ति नहीं है। यदि होते तो सभी भाइयों को होती, उनका कारोबार भी उतना ही होता। अब राजनीति में उनके आने के बाद यदि उनकी संपत्ति बढ़ती है, करोड़ों में जाती है। एक आपने बात की यहाँ नौकरी की, कि नौकरी के लेन देन में जो नौकरी लगाते हैं, सरकारी नौकरी लगाने की बात की आपने, तो क्या आप ये सीधा ये आरोप लगा रहे हैं कि वो अगर हम बोले एक रिश्वत तो रिश्वत ही होती ना। वो मान लो मैंने किसी से जमीन खरीदी और उसके बच्चे या उसके परिवार से किसी को सरकारी नौकरी में लगा दिया, तो वो तो फिर नेगोशिएशन है ना, उसके पीछे कुछ कारण तो है ना, ऐसा हुआ है।
आपके पास इसके तथ्य हैं? चलो तथ्य जब जरूरत पड़ेगी तो तथ्य को लेके है, ऐसे है तथ्य को लेके है जी। आपसे अच्छा उसके बाद और है यहाँ एक हमारा जो सोसाइटी या फेडरेशन की वो है, फेडरेशन के साथ उनका मकान कोठी बनी हुई है, उसके साथ एक वहाँ दुकान थी, सेल्स शॉप थी, वो भी उन्होंने कब्जे में ले रखी, कब से ले कब्जे में ले रखी, क्या उसका किराया है, वो भी उनको चाहिए कि वो सार्वजनिक करें। तो सरकार के प्रेशर की वजह से उनके पास है ना ये कारोबार है। आज खनन हो रहा है, यहाँ खनन इतना बड़ा खनन मंडी शहर के नजदीक हो रहा है, एक तरफ तो रोक लगी हुई है, दूसरी तरफ उनका खनन शुरू है, तो ये क्या है, ये तो कारण है ना जी। तो यहाँ पे मैं एक बात और जानना चाहूँगी, वीरभद्र सिंह ने ये घोषणा की है कि उन आगे वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या अब बीजेपी सत्ता में वापस आएगी या फिर अगर कांग्रेस आती है तो क्या मंडी से मुख्यमंत्री होंगे? ऐसा है वीरभद्र सिंह आने वाले चुनाव लड़े ना लड़े, फिर आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इसमें मुख्यमंत्री कौन होगा हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी आई हम कहते हैं, हम आज ही कहते हैं यदि आज भी चुनाव हो जाए तो भारी बहुमत में भारतीय जनता पार्टी यहाँ प्रदेश में जीतेगी। कहीं आगे तो नहीं सोचे कि मोदी की लहर यहाँ पे भी चलेगी? ऐसा नहीं, मोदी लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर, मोदी का ये बात ठीक है, मोदी देखो ना चेहरा तो है, विश्वास तो है, मोदी पे विश्वास है लोगों को, तो उसके बहाने यदि चाहे वो लोकसभा की बात है तो आज भी कोई असर नहीं है, आज अच्छे काम चल रहे हैं। मैं आपसे अंत में ये सवाल जानना चाहूंगी कि अभी मेडिकल कॉलेज नियर चौक में जो बन रहा है उस पर लिखा गया था पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के राज्य में इस टाइम कांग्रेस का कार्यकाल है और कांग्रेस के कार्यकाल में ही ऐसी घटना घटी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि आतंकी खतरा यहाँ पे बढ़ रहा है? ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है हिमाचल प्रदेश के लिए खासकर, ऐसा तो दूसरी स्टेटों में तो चला रहता है, यहाँ के लिए है और इसके लिए मैं चाहूँगा इसके पीछे कोई भी कारण है, हिमाचल सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले, क्या कारण है, किसने यहाँ ये चीज़ लिखी है, ये बहुत बड़ी एक वो है। तो ये बात ठीक है कि कुछ चीज़ों के लिए यदि तो वहाँ पे इतना बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं उसको सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो शुरू हुआ ना हुआ तो उसके बावजूद भी वहाँ सिक्योरिटी तैनात रहती है। किसने लिखा, लिखने में तो कम से कम उसमें टाइम तो लगता है, ऐसा तो है नहीं किसी ने तो देखा होगा वो, किसी ने देखा होगा, तो ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है, उस पर सरकार को, प्रदेश सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। तो ठाकुर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रूबरू में बीजेपी के जिलाध्यक्ष जोहा ठाकुर जो हमसे बात कर रहे थे, जो रूबरू में हमारे साथ रूबरू हुए। धन्यवाद। परी शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद।